अब आपको पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई एक खबर बता देते हैं, जहां पर सीआईडी उनके आवास पर पहुंचती है और उसके बाद जब आगे की पूछताछ वहां पर की जाती है तो कैसे टीएमसी के नेता बीजेपी पर मोर्चा खोल देते हैं, वो देखिए आप। सीआईडी की ये टीम फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम 2 घंटे तक ममता के कालीघाट के घर पर मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में सीआईडी की एक दूसरी टीम अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट स्थित दफ्तर भी पहुंची और यहां पर भी पड़ताल करने के बाद वापस लौट गई। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पर जो है आज सीआईडी के अधिकारी पहुंचे और साइन के मामले की जांच के लिए यहां पर पहुंचे और आप देखिए लगभग जो है 2 घंटे के आसपास यहां पर उनके घर पर जांच की गई, सर्च किया गया। जो पार्टी का ऑफिस है उनके आवास के अंदर जिस रूम को पार्टी का जो है दफ्तर बनाया गया उस रूम में पहुंचे थे, पूरा सर्च चलाया गया, मामले की जांच की गई और ये तब जब पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में है और साथ ही अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है और चूंकि यहाँ पर माहौल बेहद टेंस था, इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर। अपने नेता के घर पर हुई जांच के बाद टीएमसी भी चुप नहीं बैठी और मीडिया से बातचीत में सीआईडी के रवैये पर सवाल खड़े किए। बड़ी दुख की बात है और ममता बनर्जी तो ऐसा नहीं है जो भाग जाएगा किधर। अगर आज नहीं होता तो अच्छा होता। तो हम लोग तो रोज आते हैं पार्टी ऑफिस में, आज भी आए हैं तो घुसने किया, पुलिस ने बोला अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आप लोग घुसेगा तो नॉन कोऑपरेशन होगा, तो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बता दें कि जब जांच के बाद सीआईडी की टीम घर से निकली तब उस वक्त यहां पर मौजूद टीएमसी नेता सुभाषिस चक्रवर्ती को एक दस्तावेज सौंपा गया जिसमें सीजर नील दर्ज था, यानी जांच के दौरान ममता बनर्जी के आवास से कोई सामान या दस्तावेज जब्त नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं टीएमसी के बागी सांसदों की, जिनके अंदर अब 2 और सांसदों का नाम जुड़ गया है और इसी के बाद में अब टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट में। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में करारी हार क्या मिली, उसके बाद तो टीएमसी सुप्रीमो की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका और अब पार्टी के सांसदों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही दीदी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब इसमें 2 और सांसदों का इजाफा हो गया है, यानी पार्टी के 22 सांसद ममता के विरोध में आ गए हैं और जो 2 सांसदों के सुर बागी हुए हैं उनके नाम हैं सुदीप बंदोपाध्याय और माला रॉय। घमासान टीएमसी में जारी है, लेकिन पार्टी इस पर मंथन करने की जगह अपने सांसदों और विधायकों के बगावती तेवर का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। भाई हम लोग कहीं जाते हैं, आवेदन देते हैं, प्रधानमंत्री को दें, अमित शाह को दें, इलेक्शन कमीशन में दें, तो बाहर आकर के वो चिट्ठी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने क्या दिया है, हमने क्या कहा है और आपसे बातचीत करते हैं। कर दें। और मैं इसमें भी नहीं हूँ कि उनके 20 हैं कि 21 है 22 है, मैं उनके झूठ को मान लेता हूँ कि हैं। वैसे भी दबाव तो सब पर लग रहा है। पहले तो पैसा चला, उसके बाद में फिर दबाव चला, फिर ईडी सीबीआई चला, लोगों घरों के बाहर पुलिस बिठा दी गई। तो ये पूरा कर लेंगे नहीं कर लेंगे उससे मतलब नहीं। मैं इनके झूठे दावे मान भी लेता हूँ, चाहे दबाव में आए हों या नहीं आए हों या जो भी करें। इनको तो बीजेपी में विलय करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कानून में जहां आप एक अलग एंटिटी बनकर एनडीए को कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन टीएमसी को पार्टी में खींचतान को लेकर उसे इंडी ब्लॉक के सहयोगी कांग्रेस के हमले का सामना भी करना पड़ रहा है। रेबल सांसद है, हाँ, रेबल जो सांसद है, सांसद नहीं थे, वो तो पार्टी के एमएलए भी है, वो अभी भाग रहे हैं, क्या करें। चूहे भागते हैं ना, जब डूबते हुए जहाजों से चूहे भागते हैं, वो भाग रहे हैं। तो जो भाग रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो मैं किसी को ये नहीं कहने के लिए बैठे हुए कहीं वकालती करने के लिए वकालत नहीं करना चाहते। जो भाग रहे हैं, जो खड़े हुए हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो देख रहे हैं वो बता रहा है।
वहीं ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे नेताओं के बहाने बीजेपी ने ममता पर तीखा हमला किया है और टीएमसी अध्यक्ष को पार्टी समाप्त कर देने की नसीहत दे रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ममता जी को अभी भी सम्मान बचाने का रास्ता है। आप खुद तृणमूल कांग्रेस बनाए थे, तृणमूल कांग्रेस को आप खुद समाप्त कर दीजिए, नहीं तो कोई नहीं रहेगा तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी। लेकिन टीएमसी में हो रही हलचल को देखें तो यही कहा जा सकता है कि टीएमसी पूरी तरह से टूट की कगार पर है और कल तक जो विधायक और सांसद ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक रहते थे, वहीं ममता के खिलाफ अब टीएमसी के नेता सिर उठाने लगे हैं। और अब आपको पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई एक खबर बता देते हैं, जहां पर सीआईडी उनके आवास पर पहुंचती है और उसके बाद जब आगे की पूछताछ वहां पर की जाती है तो कैसे टीएमसी के नेता बीजेपी पर मोर्चा खोल देते हैं, वो देखिए आप। सीआईडी की ये टीम फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम 2 घंटे तक ममता के कालीघाट के घर पर मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में सीआईडी की एक दूसरी टीम अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट स्थित दफ्तर भी पहुंची और यहां पर भी पड़ताल करने के बाद वापस लौट गई। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पर जो है आज सीआईडी के अधिकारी पहुंचे और साइन के मामले की जांच के लिए यहां पर पहुंचे और आप देखिए लगभग जो है 2 घंटे के आसपास यहां पर उनके घर पर जांच की गई, सर्च किया गया। जो पार्टी का ऑफिस है उनके आवास के अंदर जिस रूम को पार्टी का जो है दफ्तर बनाया गया उस रूम में पहुंचे थे, पूरा सर्च चलाया गया, मामले की जांच की गई और ये तब जब पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में है और साथ ही अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है और चूंकि यहाँ पर माहौल बेहद टेंस था, इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर। अपने नेता के घर पर हुई जांच के बाद टीएमसी भी चुप नहीं बैठी और मीडिया से बातचीत में सीआईडी के रवैये पर सवाल खड़े किए। बड़ी दुख की बात है और ममता बनर्जी तो ऐसा नहीं है जो भाग जाएगा किधर। अगर आज नहीं होता तो अच्छा होता। तो हम लोग तो रोज आते हैं पार्टी ऑफिस में, आज भी आए हैं तो घुसने किया। पुलिस ने बोला अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आप लोग घुसेगा तो नॉन कोऑपरेशन होगा, तो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बता दें कि जब जांच के बाद सीआईडी की टीम घर से निकली तब उस वक्त यहां पर मौजूद टीएमसी नेता सुभाषिस चक्रवर्ती को एक दस्तावेज सौंपा गया जिसमें सीजर नील दर्ज था, यानी जांच के दौरान ममता बनर्जी के आवास से कोई सामान या दस्तावेज जब्त नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं टीएमसी के बागी सांसदों की, जिनके अंदर अब 2 और सांसदों का नाम जुड़ गया है और इसी के बाद में अब टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट में। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में करारी हार क्या मिली, उसके बाद तो टीएमसी सुप्रीमो की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका और अब पार्टी के सांसदों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही दीदी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब इसमें 2 और सांसदों का इजाफा हो गया है, यानी पार्टी के 22 सांसद ममता के विरोध में आ गए हैं और जो 2 सांसदों के सुर बागी हुए हैं उनके नाम है सुदीप बंदोपाध्याय और माला रॉय। घमासान टीएमसी में जारी है, लेकिन पार्टी इस पर मंथन करने की जगह अपने सांसदों और विधायकों के बगावती तेवर का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। भाई हम लोग कहीं जाते हैं, आवेदन देते हैं, प्रधानमंत्री को दें, अमित शाह को दें, इलेक्शन कमीशन में दें, तो बाहर आकर के वो चिट्ठी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने क्या दिया है, हमने क्या कहा है और आपसे बातचीत करते हैं। कर दें। और मैं इसमें भी नहीं हूँ कि उनके 20 हैं कि 21 है 22 है, मैं उनकी झूठ को मान लेता हूँ कि हैं। वैसे भी दबाव तो सब पर लग रहा है। पहले तो पैसा चला, उसके बाद में फिर दबाव चला, फिर ईडी सीबीआई चला, लोगों घरों के बाहर पुलिस बिठा दी गई। तो ये पूरा कर लेंगे नहीं कर लेंगे उससे मतलब नहीं। मैं इनके झूठे दावे मान भी लेता हूँ, चाहे दबाव में आए हों या नहीं आए हों या जो भी करें। इनको तो बीजेपी में विलय करना पड़ेगा,
क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कानून में जहां आप एक अलग एंटिटी बनकर एनडीए को कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन टीएमसी को पार्टी में खींचतान को लेकर उसे इंडी ब्लॉक के सहयोगी कांग्रेस के हमले का सामना भी करना पड़ रहा है। रेबल सांसद है, हाँ, रेबल जो सांसद है, सांसद नहीं थे, वो तो पार्टी के एमएलए भी है, वो अभी भाग रहे हैं, क्या करें। चूहे भागते हैं ना, जब डूबते हुए जहाजों से चूहे भागते हैं, वो भाग रहे हैं। तो जो भाग रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो मैं किसी को ये नहीं कहने के लिए बैठे हुए कि वकालती करने के लिए वकालत नहीं करना चाहते। जो भाग रहे हैं, जो खड़े हुए हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो देख रहे हैं वो बता रहा है। वहीं ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे नेताओं के बहाने बीजेपी ने ममता पर तीखा हमला किया है और टीएमसी अध्यक्ष को पार्टी समाप्त कर देने की नसीहत दे रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ममता जी को अभी भी सम्मान बचाने का रास्ता है। आप खुद तृणमूल कांग्रेस बनाए थे, तृणमूल कांग्रेस को आप खुद समाप्त कर दीजिए, नहीं तो कोई नहीं रहेगा तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी। लेकिन टीएमसी में हो रही हलचल को देखें तो यही कहा जा सकता है कि टीएमसी पूरी तरह से टूट की कगार पर है और कल तक जो विधायक और सांसद ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक रहते थे, वहीं ममता के खिलाफ अब टीएमसी के नेता सिर उठाने लगे हैं।